गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुप्रभातम। मैं सूरज आपका अपना यूट्यूब चैनल सनराइज बाय राव साहब पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं लुसेंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो दिल्ली सल्तनत से है। जैसा कि आप जानते हैं कि लुसेंट्स एसएससी, रेलवे, एनडीए, एयरफोर्स या जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दें कि यह जो चल रहा है यह मध्यकालीन भारत है यानी मेडिवल इंडिया, जिसमें पहला चैप्टर दिल्ली सल्तनत है जो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक का पीरियड रहा। तो चलिए अब शुरू किया जाए। शुरू करने से पहले अभी तक यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर साथ में बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि हमारे जितने भी वीडियो अपलोड हों आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुँचे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? ऑप्शन ए सुबुक्तगिन, ऑप्शन बी महमूद गजनबी, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी अल्पतगिन। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन बी महमूद गजनबी जो कि गजनी का प्रथम शासक था जिसने खलीफा से सुल्तान या गाजी की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाया। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? ए मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण जो 1004 ईस्वी में हुआ था, बी नारायणपुर पर आक्रमण जो 1002 ईस्वी में हुआ था, सी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो 1025 से 1026 ईस्वी के बीच में हुआ था, डी कालिंजर पर आक्रमण जो 1019 से 23 ईस्वी के बीच में हुआ था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो कि गुजरात में अभी है। क्वेश्चन नंबर 3, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए इस्लाम का प्रचार, ऑप्शन बी गजनी साम्राज्य का विस्तार, ऑप्शन सी मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, ऑप्शन डी मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 4 जो हैं, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? रचना की नहीं प्रिंट हो सका, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन ए किताब उल खिराज, ऑप्शन बी किताब उल हिंद, ऑप्शन सी किताब उल रहेला, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन बी किताब उल हिंद, और किताब उल हिंद के साथ साथ एक और तहकीक ए हिंद अलबरूनी ने ही रचना की थी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? जी हाँ, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी ए उर्दू, बी फारसी, सी हिंदी, डी अरबी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन बी फारसी, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो थी वो फारसी थी। चलिए आगे क्वेश्चन 6, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी सिकंदर लोदी। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन डी होगा सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुई थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुई थी? तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दिल्ली के सुल्तान थे और वो चौगान यानी पोलो खेलते हुए उनकी मृत्यु हुई सन 1030 ईस्वी में। कहीं पे वो पोलो खेल रहे थे चौगान में, वहीं पे उनकी मृत्यु हुई और इसी वजह से उनकी डेथ हो गई। चलिए आगे क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन,
8वां क्वेश्चन है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी मोहम्मद आदिल शाह। जैसा कि आप जानते हैं कि कुतुबुद्दीन कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में जो हुआ था, यानी तराइन की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी महमूद गजनबी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान। जैसा कि आप जानते हैं कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। चलिए 10वां क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपनी ससुर की हत्या कर दी थी? जी, ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी गयासुद्दीन बलबन ने, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर की हत्या कर दी थी क्योंकि दिल्ली के राज सिंहासन पर उनको बैठना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश की, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक की, ऑप्शन सी नसीरुद्दीन की, ऑप्शन डी बलबन की। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश की रजिया सुल्तान ही बेटी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? ऑप्शन ए नसीरुद्दीन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी मलिक कफूर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को ही मोहम्मद गौरी ने प्रदेशों की देखभाल के लिए विश्वसनीय जनरल के रूप में छोड़कर गया था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? जी हाँ, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? ऑप्शन ए पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को, बी महमूद गजनबी ने पृथ्वीराज को, ऑप्शन सी पृथ्वीराज ने महमूद गजनबी को, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, सन 1329 और 1330 ईस्वी के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी प्रचलित की? तो ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो सन 1329 और 1330 के बीच में तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी की प्रचलित की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। जैसा कि आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक को ही दिल्ली के सुल्तान के इतिहासकारों में विरोधों का मिश्रण बताया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए बहलोल लोदी, ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर सी दौलत खां लोदी, ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इब्राहिम लोदी जो थे वो लोदी वंश के अंतिम शासक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? ऑप्शन नंबर ए विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, ऑप्शन नंबर बी मनसबदार को, ऑप्शन नंबर सी पैतृक राजस्व संग्राहक, ऑप्शन नंबर डी कुलीन। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन नंबर ए विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दिया जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी? ऑप्शन नंबर ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी मुमताज, ऑप्शन नंबर सी नूरजहां, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो
जैसा कि आप जानते हैं कि रजिया सुल्तान जो थी वो उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी और इसने भी दिल्ली पर राज की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ऑप्शन नंबर ए मोरक्को, ऑप्शन नंबर बी फारस, ऑप्शन नंबर सी तुर्की, ऑप्शन नंबर डी मध्य एशिया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मोरक्को से यात्री इब्न बतूता आया था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी नसीरुद्दीन खुसरो शाह, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी जलालुद्दीन फिरोज। जैसा कि आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान थे जो दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था, भारत पर जो प्रथम तुर्क आक्रमण किया था वो ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनबी, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर सी चंगेज खां, ऑप्शन नंबर डी तैमूर लंग। तो आप जानते हैं कि महमूद गजनबी जो थे वही भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाले थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहता था? निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहता था? ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनबी, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि महमूद गजनबी ही अपने आप को बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहता था। वो मंदिर में रखे मूर्तियों को तुड़वा कर या मतलब वो मूर्ति भंजक ही था एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, महमूद गजनबी ने कौन सी उपाधि धारण की है? यामीन उद दौला, साम्राज्य का दाहिना हाथ, ऑप्शन नंबर बी आमीन उद मिल्लत, मुसलमानों का संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ए और बी दोनों, यामीन उद दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ, ऑप्शन नंबर बी आमीन उद मिल्लत मुसलमानों का संरक्षण, ए और बी दोनों होगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन 25 नंबर।